वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 4 मई के एग्ज़ाम के बारे में। तो बच्चों, आज के सेशन में हम उन बच्चों से मिलने वाले हैं जिन्होंने नीट 2024 में इस एग्ज़ाम के लिए टॉप मोस्ट स्कोर लिया है। तो बच्चों, इन बच्चों की बात करें तो इसमें एक तो हमारे साथ हैं दिव्यांश और एक इसमें हमारे साथ है माजिन। आप लोग दोनों को जानते हैं, आप लोग दोनों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे जो एलन कोटा से पढ़े हुए हैं और दोनों का स्कोर आया था 720 आउट ऑफ 720। अपन दिव्यांश की बात करें तो दिव्यांश पढ़ा है एलन कोटा के अंदर समुना बिल्डिंग के अंदर, और अपन माजिन की बात करें तो पढ़ा है वो एलन कोटा के अंदर सुपथ बिल्डिंग के अंदर। बच्चों, ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो ये शिखर के अंदर जो इस एग्जाम के अंदर टॉप मोस्ट स्कोर को ले चुके हैं। तो बच्चों, या तो तरीका ये होता है कि हम खुद गलती करें और गलती करके सीखें, फिर उसके बाद अपनी बात को सही करें, पर या फिर तरीका ये भी होता है कि हम दूसरों की बात से सीख जाएं, उनकी एडवाइस से सीख जाएं और अपनी गलतियों को सही करते जाएं। तो आज अपन ये डिस्कस करें कि इन दोनों की एडवाइस मिलेगी अपन को और अपन अपनी गलतियों से सीखते जाएंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले मैं पूछना चाहूंगा दिव्यांश से। दिव्यांश, बताओ कि 720 की जर्नी के अंदर क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट रही है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी अपन बात करें दिव्यांश, तो करीब 5-7 दिन बचे हुए एग्जाम के लिए। अब इन 5-7 दिन में बच्चों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, जो एग्जाम का लास्ट टाइम है उसमें एक तो सबसे पहले तो इस एग्जाम को काफी बच्चे मतलब अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम मानते हैं। उस चीज को थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहिए क्योंकि उस चीज से लोग पैनिक हो जाते हैं एग्जाम आते ही। तो अभी काफी एग्जाम दे चुकी है, ये भी एक नॉर्मल एग्जाम है, इसमें कोई ज्यादा इसको बड़ा मानने की नहीं जरूरत होती है। और जैसे कि आपने तैयारी की है तो लास्ट टाइम में अब तक सभी सिलेबस तो पूरा हो ही जाता है। तो अभी आपका सुपरफिशियल जो आपका सिलेबस हो चुका है, तो आप अभी ऊपर सिलेबस को देखो। मतलब जैसे बायोलॉजी में बस एनसीईआरटी की सुपरफिशियल रीडिंग है, जो मेन सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको पता है 10 बार ये सवाल हर बार आता ही है, लगभग हर एग्जाम में आता है। उन सवालों को देख लिया, फिजिक्स में फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए। अभी आपको सारा सिलेबस थोड़ा वो करेक्ट करना होता है, मतलब एक जगह पे इकट्ठा कर आप सिलेबस और ऊपर से अच्छे से याद रखो, तो कॉन्फिडेंस भी आता है। मतलब आपको थोड़ा नॉर्मल फील आता है कि नॉर्मल एग्जाम है और आराम से बच्चे कर सकते हैं। और बाकी जो लास्ट का टाइम है उसमें आप थोड़ा आराम कर सकते हैं, घर वालों से बात करो, दोस्तों से बात करो। ऐसा नहीं कि आप पेपर के लास्ट टाइम पे पढ़ते ही जाते हैं। अभी बस धीरे धीरे एग्जाम में नंबर अच्छा है, कॉन्फिडेंस आएगा। खराब आता है तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट ज्यादा बड़ी बात नहीं। तो बहुत ही अच्छी बात की दिव्यांश ने बात कही कि एग्जाम मस्ती से देने जाओ, बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम मत मानो इसको, नॉर्मल एग्जाम मानो और नॉर्मल एग्जाम की तरह इसको एग्जाम देने जाओ, और साथ साथ में जो आपने पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। अब माजिन से बात करते हैं। माजिन बेटा, तुम बताओ कि जो 720 की तुम्हारी जर्नी थी, तुमने किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा, किन किन बातों को फॉलो किया जिससे तुम्हारा आज ये अच्छा स्कोर आया? तो सबसे पहले तो ये चीज पता चाहिए कि ये 2 साल का नीट का जर्नी था मेरा, तो ये काफी लंबा टाइम था। तो हम शुरुआती सोचे हुए थे कि ऐसे खराब तरीके से जैसे पढ़ना, जैसे कि रट्टा मार है सब चीज जो है, और एकदम डिप्रेस होने की इतना सिलेबस है, ये सब जो है सोचने के बगैर, और ये सोचना कि कंसेप्ट सब हर चीज का समझना सही से, और ऐसा कोशिश करना कि बगैर रट्टा के भी सब चीज समझ आ जाए, याद रहे दिमाग में। तो ऐसा अप्रोच लेने से काफी फायदा करना 2 साल में, क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते रट्टा कर करके। जैसे बायो भी था तो हम हमेशा समझने का ज्यादा कोशिश करते थे, रटने का कम। और फिजिक्स तो खैर सब कहता ही है कि सभी को पता है कि बगैर रटे बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है वो फिजिक्स पर। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये भी चीज है कि फैमिली से कनेक्टेड रहना, जब मम्मी पापा से हमेशा बात होता रहता था, तो ये वो लोग भी काफी मदद की। और टीचर स्पेशली जैसे मेरे मेंटर थे एलन सुबत में, तो मुझे वो भी काफी हेल्प करते रहते थे हमेशा। और जो बैच टीचर्स थे हमेशा तो उनसे डाउट पूछते रहते थे, तंग किए रहते डाउट पूछ पूछ के। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमेशा फैमिली जैसा फील रहता था और टीचर अपने साथ में। तो अल्टीमेटली दोनों की बात से कंक्लूजन निकल रहा है कि लास्ट टाइम पे आपको आपके पेरेंट्स से, आपको आपके मेंटर से बातचीत करती रहनी चाहिए, और मेन जो पढ़ाई है वो तो आपकी हो चुकी है। मेन समय आपका समय आपको मोटिवेट रहने का। पर तब भी एक बात और मैं जानना चाहूंगा, दिव्यांश या माजिन से बात करें तो मेनली होता है ये बच्चों की जब एग्जाम आ रहा है पास में, तो एग्जाम के 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो उस समय किन किन बातों का विशेष सावधानी रखनी चाहिए? जैसे मान लो सेंटर क्या आ रहा है, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, वो क्या आएगा, इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दिव्यांश? जैसे सबसे पहले एडमिट में तो एक डमी एग्जाम होता है, जिसमें सारे सेंटर वाइज चीजें होती हैं, हमें एक एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। और बाकी एग्जाम के टाइम पे जैसे जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है, आईडी प्रूफ मिलता है, बस आप लेके दिए और एग्जाम सेंटर से करीबन 1 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है वहाँ पे। जिससे कि मतलब
आप लास्ट में जाएंगे जल्दबाजी में, फिर हड़बड़ाहट में आप घबरा जाएंगे। और मतलब सुबह सुबह उठते ब्रेकफास्ट क्योंकि डालना और पेपर का जो लास्ट डे होता है, मतलब माने आप 4 को एग्जाम है तो 3 तारीख को ज्यादा पढ़ना नहीं होता। 3 तारीख को तो आप बिल्कुल आराम करिए, चिल्ले रहिए बिल्कुल। और मतलब एग्जाम के बाद में तो आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है। और अभी जो आपके 3-4 दिन बाकी हैं, तो इसमें सिलेबस को मतलब अगर कुछ पार्ट बाकी भी है तो उसको पूरा करने की ज्यादा ट्राई मत करना, जो आप आता है उसको अच्छे से करोगे। तो माजिन बेटा तुम ये बताओ कि इस समय बच्चों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम के 5 दिन 6 दिन बचे हुए हैं, आप किस तरह के रूटीन को बच्चों को फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज तो हम यह करना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है लास्ट टाइम देख के जो है अलग से नया कोई क्वेश्चन का किताब खरीद लेते हैं कि ये सॉल्व करेंगे हम लास्ट टाइम में। तो हम तो ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कोई जरूरत नहीं है। जैसे एलन का टेस्ट होता रहता है वो आप दे दिए, उतना काफी है। और मेनली सबसे जरूरी चीज की जो नींद पूरा भर के लीजिए आप तो। जैसे लास्ट टाइम में जो हम भी जो है जैसे नॉर्मली 8 घंटा, एलन में तो जब हम कोटा में पढ़ाई कर रहे थे तो 6 घंटा लेते थे नींद डेली, तो उस टाइम में पढ़ना रहता था। लेकिन जो लास्ट टाइम में आके हम जो डेली 8 घंटा लेने लगे थे, मतलब अराउंड 3-4 दिन तक जो है कंटिन्यूअसली, तो उससे जो है आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और एग्जाम वाले दिन सबसे जरूरी चीज हम ये ऐड करना चाहेंगे कि ब्रेकफास्ट करिए, लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरा ठूस के खा लीजिए कि नींद आने लगे आपको, ये एग्जाम हॉल में जाके सो जाए। थोड़ा लाइट खाइए, जैसे रोटी वगैरह, पराठा वराठा खाने की जरूरत नहीं है। क्या इस समय बच्चों को 2 से 5 का डेली प्रैक्टिस करना चाहिए डेली। एग्जाम का मतलब जैसे हम आखिरी टाइम तक, जैसे एग्जाम दूसरे दिन था तो उस दिन भी जो है एक तो एलन का पेपर जो है, कुछ टेस्ट पेपर रहता है हम लोग को मिला था, तो वो भी जो है प्रैक्टिस किए थे एक तो जैसे एक दिन पहले तो मतलब पूरा तो ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बस एक पेपर जो है मैक्सिमम सॉल्व कर लीजिए, वो काफी फायदा देगा आपको, मतलब आपका नर्व शांत रहेगा। ये अच्छी बात की दिव्यांश ने, माजिद ने। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये कि दिव्यांश, क्या तुमने जब एग्जाम की तैयारी चल रही थी, जब तुम कोटा में थे, तो क्या ये सोच के तैयारी की थी कि एग्जाम में 720 लेकर आएंगे। सर मेरा ऐसा कोई एम नहीं था एग्जाम में 720 लाने का। जैसा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो उसके बाद में मेरा एम बस ऐसे सिलेक्शन का ही था कि अगर 650+ स्कोर रहता तो काफी है मेरे लिए। और इस चीज ने काफी हेल्प भी किया क्योंकि मेरे मेरे ऊपर मार्क्स का प्रेशर नहीं था फिर कि मुझे इतना परफेक्ट स्कोर करना है। ना घर वालों की इतनी ज्यादा उम्मीदें थी कि हमारे बेटे को रैंक लानी है। घर वाले बिल्कुल नॉर्मल थे, मैं भी बिल्कुल नॉर्मल था कि एक एवरेज स्कोर काफी ठीक रहेगा मेरे लिए। ज्यादा कोई प्रेशर नहीं लिया मैंने। सेम क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहूंगा, क्या 720 का पहले से सोच रखा था कि 720 लेकर आएंगे। नहीं नहीं, मतलब मेरा तो कभी इतना सारा, हम एलियन का कभी टेस्ट दिए थे कभी 720 नहीं आया था, मतलब मैक्सिमम 710 715 तक किया था, लेकिन 720 कभी नहीं आया था। तो हम भी नहीं सोचे, हम बस सोचे थे कि हाँ डिसेंट स्कोर आ जाएगा, इतना दिन पढ़े हैं। हमने उसको एलियन में भी स्कोर ठीक रहता था, तो हमको लग रहा था कि ठीक है अराउंड 690 680 तक आ जाएगा। लेकिन इतना हम नहीं सोचे थे कि फुल मार्क्स आ जाएगा, तो काफी कि खुशी हुआ। मैं दोनों की बात से कंक्लूजन निकल रहा है कि दोनों बच्चे ही 720 का सोच के नहीं गए थे। और दिव्यांश ने तो कहा भी बात को कि इस 720 का सोचने से जबरदस्ती दिमाग में प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर में कहीं ना कहीं हमारे आते हुए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल नॉर्मलाइज होकर एग्जाम देना है, बिल्कुल सिंपल सोच के एग्जाम देना है। बच्चों एक बात तो कहना चाहूंगा, इनसे पूछना चाहूंगा बच्चों से, बच्चों क्या कोई ऐसा आपके साथ कुछ वाकया हो कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, और बच्चों को किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप कोई बच्चों को गाइड करना चाहेंगे। तो मैं तो सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि एक तो एग्जाम सेंटर में आपको एसी वगैरह नहीं मिलता है, मतलब गर्मी भी हो सकती है काफी ज्यादा। और जो बाकी जो डिसिप्लिन है कि जो इन्विजिलेटर होते हैं वो काफी ज्यादा टाइम खराब कर सकते हैं आपका, जो सिग्नेचर वगैरह प्रोसीजर होता है, ओएमआर फिलिंग होती है। इन्विजिलेटर ने मेरा भी 10-15 मिनट खराब किए थे इस चीज में। तो इस चीज का ध्यान रखना, और इस चीज से आपको घबराना नहीं है कि कोई मतलब बाकी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उस चीज को आपको पहले सोच के चलना है कि वहां पे डिस्टरबेंस मिलेगा हमें। बिल्कुल आइडियल सिनेरियो मान के नहीं चलना है। जैसे एलन में एग्जाम होते हैं वैसा एग्जाम नहीं होगा वहां पे जो कंडीशन होगी थोड़ी अलग तरह की कंडीशन होंगी। माजी बेटा सही बात है ये। हाँ मतलब फार फ्रॉम आइडियल रहता है, जैसे मेरे वाले पे तो एसी नहीं था, पंखा था, और जो मेरा जो बेंच था ना वो भी थोड़ा बहुत ऐसे हिल रहा था। तो जो उसमें भी कुछ आधा एक घंटा जो है लग गया था उसको कुछ लाने में, कि वो टेबल के नीचे घुसा तब वो स्टेबलाइज हुआ था। और वो गर्मी हमको इतना था, हमको अभी तक याद है कि हाथ में अपना पसीना आने लगा था, और फिर जो जो इंक रहता है ना पेन का, वो समझ कर गया था मेरा ओएमआर पे भी थोड़ा सा, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ओएमआर को जो एकदम बचा के रखना है। लेकिन खैर बच गए, हमको डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, समझ हो गया था थोड़ा सा अल्टीमेटली ओएमआर। कहीं पर कुछ हो भी हो तब भी अपना फोकस क्वेश्चन पे जरूर से रखना कि हाँ क्वेश्चन मुझे आता है तो क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए।
एक बात और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से पूछ लेनी चाहिए, क्या कोई एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन फंसा तुम्हारा जो तुम्हें लगा कि यार ये तो मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा? दिव्यांश, कोई ऐसा क्वेश्चन फंसा? भाई 720 लेकर आए, कोई क्वेश्चन फंसा इस तरह का, यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा? ऐसे 2-3 सवाल हुए थे सर। एक तो फिजिक्स का सवाल था जिसमें कि मुझसे आता नहीं था मुझे वो, तो मतलब फॉर्मूला मुझे याद नहीं था, तो उस टाइम मेरे पास लेकिन सफिशिएंट टाइम था, 15-20 मिनट बाकी थे। मतलब 5 बजे तक मैंने पूरा कर लिया, तो उस टाइम टाइम हो रहता था 5:20 तक का। तो फिर वो 20 मिनट में मैंने वो फॉर्मूला डिराइव किया, थोड़ा शांत रहा, तो उससे आराम से फॉर्मूला डिराइव हो गया और वो भी सवाल भी हो गया था मेरा। फंसा तुम्हारा जहां पे कुछ मेरा कंफ्यूज? सेक्शन बी में फंस रहा था, ऐसा सेक्शन ए सब में जो है नहीं हुई पसंद। पर इस बार तो सेक्शन ए सेक्शन बी खत्म हो गया बच्चों। इस बार तो पूरे 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स हैं, तो इस बार कोई चॉइस है ही नहीं बच्चों के पास। तो कोई क्वेश्चन फंसा मार्जिन तुम्हारा? सारे क्वेश्चन हो गए थे एक बार में ही? हाँ मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है, जैसे नॉर्मली होता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन गलत हो जाता था जब हम एलन में टेस्ट देते थे, लेकिन इस बार जो नीट में हुआ तो हम जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सब चीज मेरा सही था, एकदम एग्जैक्ट था। तो चेक करने में भी कुछ गलती नहीं मिल रहा था, तो वो बीच में डर भी लगने लगा था कि ये क्या सही चेक चेक भी सही किए कि नहीं, कि गलत कर दिए चेक या कुछ छूट रहा है मेरा। तो थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन फिर ओवरऑल लेकिन काम ही थे हम। तो मतलब अपने आप को शांत करके रखे थे कि वो पता था कि अगर पैनिक करने लगेंगे तो नुकसान ही होगा। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मार्जिन से। मार्जिन, क्या मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है आ जाए, जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो, दो ऑप्शन में परेशानी आ रही हो, तो उस समय क्या उस क्वेश्चन का आंसर लगा देना चाहिए या फिर उसको छोड़ देना चाहिए? क्या होना चाहिए उस समय? दो, चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन क्लिक हो गए हैं। आपको वो डिपेंड करता है कि बाकी पेपर आपका कैसा गया है। अगर आपको लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं किया है तो स्किप करना सबसे अच्छा आपका स्ट्रैटेजी रहेगा। लेकिन अगर जैसे मेरा था कि अच्छा जा रहा था, तो हमको अगर लग भी रहा था कि किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो सोचे थे कि ठीक है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे एक तो बायो का क्वेश्चन हमको थोड़ा लग रहा था, तो इसमें डाउट था, लेकिन जो है ठीक है वो सही हो गया। लेकिन हम जो ऐसे लग रहा था हमको, अगर गलत भी हो जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमको, इसलिए। तो अब डिपेंड करता है कि पेपर कैसा जा रहा है आपका। एग्जाम में पेपर कैसा जा रहा है ये आपको खुद को अनुभव हो जाता है, पता पड़ जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्क लेनी है कि एग्जाम में क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है। पर तब भी मेरा मानना है कि इसे मान लो कोई क्वेश्चन फंस जाए, कुछ कंफ्यूजन आ जाए, तो कौन सी ऐसी सोच होती है, कौन सा ऐसा थॉट होता है जिससे अपन सही आंसर तक पहुंच सके? कोई ऐसा थॉट होता है किस तरह का? अब अनलेस अनटिल आप वो टॉपिक पढ़े हुए, थोड़ा नॉलेज है उसके बाद, तो उसके अलावा तो हमको नहीं लगता है। अगर तो तुक्का ही लगाना हो जाएगा फिर तो। हो जाएगा। हाँ, नहीं ऐसा भी होता है ना बच्चों, कई बार जैसे मान लो अपन सोचते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बनाया होगा, एग्जामिनर में क्या आंसर चाह रहा होगा, ऐसा सोच के भी कई बार आंसर लगाते हैं। आप लोग लगाते थे इस तरह के आंसर? मैं तो लगा देता था सर, ऐसे जो गैस वाले क्वेश्चन होते थे जिसमें 2 ऑप्शन बचते थे, तो मैं तो मोस्टली अटेम्प्ट करता था। लेकिन जब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता था सवाल का, कि पहले सुना ही नहीं है कभी, उसको अटेम्प्ट नहीं करता था, बाकी तो मैं पूरा अटेम्प्ट करता था। बस सिंपल सी बात है बच्चों, में कहना चाहूंगा आपका एग्जाम का स्कोर किस तरह का आ रहा है, आपको प्रेडिक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये रिस्क लेनी है कि दो ऑप्शन में से आंसर लगाना है या नहीं लगाना है। अब मैं सेशन का एंड करना चाहूंगा कि दोनों बच्चों की जगह, दोनों बच्चों के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद एक अभी दिव्यांश तो लगता है कि कोई एम्स के किसी गार्डन में खड़ा हुआ है, और माजिन शायद अपने रूम के अंदर है, पीछे कुछ डायग्राम वायग्राम दिख रहे हैं। तो माजिन, दिव्यांश, क्या एलन में जो आपने मेहनत करी, एलन में जो आपने पढ़ाई करी, क्या आपके वहां पर जो आप दिल्ली एम्स के अंदर पढ़ रहे हो वहां पे भी कुछ उसकी मेहनत काम आ रही है दिल्ली एम्स के अंदर? दिल्ली एम्स में एलन का जो पढ़ा हुआ वो एग्जाम में काफी ज्यादा काम आता है। जैसे हमारे इंटरनल्स तो आधा 50% तो एलन का ही पढ़ा हुआ लिखते हैं, बाकी जो 20-30% होता है वो एम्स में पढ़ के लिखना पड़ता है। मतलब सिर्फ एलन का पढ़ के आप फर्स्ट ईयर में पास हो सकते हैं। और माजिन, तुम बताओ। हाँ मतलब उसमें जो बस थोड़ा दिक्कत होने लगता है कि सब्जेक्टिव पेपर रहता है ना, तो उसमें मतलब लंबा लंबा लिखना पड़ता है, और फिर ध्यान देना रहता है कि क्या कीवर्ड सब क्या है। अगर कीवर्ड नहीं लिखते तो मार्क्स ही नहीं मिलता है। तो ऐसे तो नॉलेज तो रहता है सबके दिमाग में, बस जो है वो थोड़ा बनाना पड़ता है उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में, बस वही दिक्कत है बस। तो सेशन का एंड करते हैं। दिव्यांश, तुम अब लास्ट में बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगे तो बताओ। सर मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये एक नॉर्मल सा पेपर है, इसके लिए ज्यादा मतलब ज्यादा इसकी हाइप ज्यादा हमने बना रखी है कि काफी इंपॉर्टेंट पेपर। और जो कॉलेजेस की बात है, बच्चे पहले सेट करके रखते हैं कि एम्स दिल्ली हमारा ड्रीम कॉलेज, हमें ये नहीं मिलेगा तो बर्बाद से हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ये अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करती है, आप इस सब चीजों से बचिए।
और मतलब घर वालों से, फैमिली या फ्रेंड से बात करते रहिए। मतलब अभी का जो टाइम है उसमें आपको अपने दिमाग को स्टेबल करना है। पढ़ तो आप सब कुछ चुके ही हैं। माजिद, तुम कुछ जोड़ना चाहोगे बच्चों के लिए? हम तो मतलब बस इतना कहना चाहेंगे कि आप 2 साल या 3 साल जितना भी आप मेहनत किए हैं एकदम अच्छे से, तो अपने ऊपर मतलब कम विश्वास रखिए। कोई और ना आपके ऊपर विश्वास करे ना करे, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि आप जब अपने ऊपर विश्वास छोड़ दीजिएगा तो कोई चारा नहीं है कुछ भी अचीव करने का। चलो बच्चों, आगे भी इस ऐसे सेशन के लिए मिलते रहेंगे अपन। आगे भी ऐसी कुछ बात होगी तो हम आपसे मिलते रहेंगे नेट चैनल पर। तो आज बच्चों का टाइम लिया, अब दोनों बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सेशन का यहीं पे अपन एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।